ओके, फायर इंश्योरेंस लेक्चर नंबर 6। इसके बाद एक और लेक्चर लगेगा और हम इस चैप्टर को वाइंडिंग अप करेंगे। आज का जो टॉपिक है इसमें कोई न्यू एडजस्टमेंट आएगा, सिर्फ वही सीखना है। आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं है। बात समझ में आ रही है? कल वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो उस पर ज्यादा ध्यान देना। आज का लेक्चर बेसिक है, एक दो पॉइंट नए होंगे, उसको हम सिर्फ सीखेंगे। ऑन 30th March 2013, fire occurred in the premises of MS Suraj brother. The concern had taken an insurance policy of rupees 60,000. हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी कितना है बच्चों? 60,000, which was subject to the average clause. एवरेज क्लॉज का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपका पॉलिसी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक से कम है तो एवरेज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? और एवरेज निकालने के लिए क्लेम का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फ्रॉम दी बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ 1 जनवरी, ये हमारा पहला दिन, टिल 30 मार्च 2013। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन पहले दिन से लेके आग लगने के दिन तक ही होनी चाहिए। अप्रैल का मेरे पास कोई डेटा करूंगा भी क्या, उस दिन तो आग लगी नहीं थी। ओके, पॉइंट नंबर 1, स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2013। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर 2012 का अगर स्टॉक दिया है और आग लगी है 2000, तो ये कौन सा स्टॉक हो गया? इट्स अ ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 30,000, 1,70,000। तो ये आपका क्या दिया हुआ है? परचेज। अब ब्रैकेट में एक एडजस्टमेंट है, क्या बोला है इसके अंदर? क्या है? तो बेसिक चीज याद रखना है, कोई भी चीज इंक्लूड है तो उसको क्या कर दो? एक्सक्लूड कर दो। तो 1,70,000 में से मैं कितना निकालूंगा? तो जो बच गया वो मेरा क्या बनेगा? परचेज। क्या बनेगा? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। वेजेस की बात करते हैं, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इसमें भी बोला है इंक्लूडिंग वेजेस रुपीज 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो इंक्लूडिंग है तो क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। 50,000 में से कितना निकालेंगे? 3,000। तो वेजेस कितना बचा? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। पॉइंट नंबर 4, sales include goods sold on approval basis amounting rupees 49,500. No approval has been received in respect of 2/3 of the goods sold on approval. 100% आपके भेजे के ऊपर से गया। कुछ भी नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? इससे पहले ये पॉइंट कभी भी नहीं आया। तो जो पॉइंट नहीं आएगा उस पर फोकस करेंगे और जो पुराने हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल उसको छोड़ दो। पॉइंट नंबर 5, द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ। मेरे लिए ये वर्ड बहुत मैटर करता है। अगर कॉस्ट है तो सेम परसेंटेज नहीं लगेगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन सेल्स है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द वैल्यू ऑफ द सेल्वेज गुड्स वॉज रुपीज 12,300। ये आपका क्या है? सेल्वेज है। इसको हम माइनस करते हैं एक्चुअल लॉस काउंट करने के समय। नीचे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द क्लेम टू बी लॉन्च द इंश्योरेंस कंपनी। पहले मैं पोस्टिंग करता हूं और हम लोग लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो। मुझे अभी मेमोरेंडम बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? मुझे मेमोरेंडम बनाने के लिए लगेगा ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का ओपनिंग स्टॉक? 95,600, राइट। फिर आएगा टू परचेस, इसको अंदर लिखेंगे। 1,70,000 में मशीनरी ऐड है तो लेस मशीनरी। कितना मशीनरी था? 30,000। 1,40,000। देन वेजेस भी है। वेजेस की वैल्यू कितनी है? वेजेस की वैल्यू है 50, माइनस कितना करना है? 3। अंदर लिखेंगे 50,000, लेस करेंगे
इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इट्स बिकम 47,000। फिर मुझे लगेगा सेल्स, सेल्स का वैल्यू देखो, सेल्स का वैल्यू है 2,75,000। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो मुझे यहाँ पे एक अमाउंट दिया हुआ है और उसके ऊपर एक कैलकुलेशन भी दिया हुआ है। इस पर ध्यान दिया आपने? पक्की बात है कि यहाँ पे क्या बोला है, सेल्स इंक्लूड। तो मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया, जब कोई भी आइटम इंक्लूड हो और वो रॉन्ग इंक्लूड हो तो उसको क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। तो 2,75,000 में से कितना माइनस एक्सक्लूड होगा? तो हो सकता है जैसे हमने यहाँ किया, 30,000 था तो 30 माइनस किया, 3,000 था तो 3 माइनस किया। यहाँ पे कितना है, 49,500, बट पूरा 49 माइनस नहीं करेंगे। ये समझने वाली चीज है। सर कितना माइनस करेंगे? इसका 2/3। कितना माइनस करेंगे? निकालो जरा, 49,500 का 2/3 कितना होता है? 33 समथिंग। तो पहले मैं लिखूंगा इनर कॉलम में 2,75,000 मेरा सेल्स है। इसमें से लेस होगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। कितना हुआ? तो मुझे बताओ मेरा सेल्स कितना है? माय सेल विल बी 2,42,000। क्या आपको ये बात समझी? पक्की बात है। इसके बाद मैं क्या निकालता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। बताओ सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? परसेंटेज कितना दिया हुआ था? 20%। 20% किस पे निकलेगा? 2,42,000। कितना आया? पूरी पोस्टिंग हो गई। अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझे। अभी तो मैंने डायरेक्ट कराया ना, क्या किया हमने, इंक्लूड वर्ड देखा, कुछ भी नहीं समझा, इंक्लूड देखा, अमाउंट देखा, अमाउंट का 2/3 निकाल के इंक्लूड है तो क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, माइनस कर दिया। क्यों किया, क्या सेंटेंस है, अभी समझना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि आपने किसी बंदे को, फला फला बंदे को गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड किया। जब बेचा तो किस बेस पे बेचा? अप्रूवल बेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय अप्रूवल बेसिस? कि मेरी चप्पल की दुकान है। किसकी दुकान है? मुझे फोन किया, भाई मुझे ना आपकी कुछ चप्पलें चाहिए, तो एक काम करो, ये टाइप की चप्पल आप मुझे भेज दो। तो उसने फोटो से सेलेक्ट किया, मैंने वो फोटो से उसको चप्पल भेज दी और ये बोल के भेजा कि भाई पसंद नहीं आया तो वापस करते हैं, पसंद नहीं आया तो। अगर पसंद आया मतलब अप्रूव, मतलब सेल हो गया। तो सेल हुआ तो सेल में तो वो है ही पहले से ना। और जो चीज पसंद नहीं करेगा तो वापस आ जाएगी, तो वो सेल्स में रहेगी क्या? उसको हटाना पड़ेगा। तो उसने अप्रूवल के बेस पे कितना बेचा था? इतना सामने वाले को बेचा जो इसके अंदर मौजूद है। लेकिन सामने वाले ने क्या बोला, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3। यानी इसमें से 2/3 अमाउंट का सेल उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया, तो सेल भी नहीं है ना, तो माइनस क्या हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस केस में आपका जो सेल्स है 2,75,000 का कितना है? अप्रूवल में से कितना अप्रूवल नहीं मिला? तो मेरा सेल्स वैल्यू कितना हो गया? आपके दिमाग में एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ये आना चाहिए कि सर अगर ये बिका नहीं तो ये अभी भी क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना, दुकान में आ गया ना वापस, क्या हुआ? तो मुझे इसको भी कहाँ दिखाना पड़ेगा,
ट्रेडिंग अकाउंट में, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखता है? क्रेडिट में। बात समझी? पहले तो माइनस क्यों किया? बिकॉज सेल्स है ही नहीं, माइनस कर दिया। और जो चीज सेल्स नहीं है मतलब वो स्टॉक है। क्या है वो? तो अगर स्टॉक है तो उसको कहाँ दिखाना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। तो मैं उसको क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के नाम से नहीं। किस नाम से? बाय गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। कितने का गुड्स है? 33,000। कितने का है? बट ये अमाउंट नहीं लिखेंगे। रीजन? आप सामने वाले को जब गुड्स सेंड करते हो यानी गुड्स सोल्ड करते हो, जो भी वैल्यू पे आपने किया, कितने पे किया? इसमें प्रॉफिट भी होता है ना। मेरी दुकान के अंदर मेरा माल का जब भी कॉस्टिंग होगा वो कॉस्ट पे होगा ना, प्रॉफिट पे होगा क्या? वो जो प्रॉफिट ऐड होता है वो कस्टमर के लिए, किसके लिए ऐड होता है? लेकिन जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं तो मैं इसमें प्रॉफिट मिला के लिखूंगा क्या? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट पे बनता है। किस पे बनता है? और जब माल बेचा होगा 100% जब बेचा होगा तो प्रॉफिट भी लगाया होगा। तो प्रॉफिट कितना लगाया होगा? 20%। क्वेश्चन ने बोला है हम लोग 20% पे धंधा कर रहे हैं। 33,000 का 20% कितना हुआ? 6,600। 33 में से 6,600 माइनस करो, 26,400। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा बच्चों? क्या आपको ये कैलकुलेशन समझा? फिर से बस पूरे समझ में यही हाईलाइट है। आपने पक्का ओपनिंग स्टॉक लिखा ही होगा, आपको परचेस की एंट्री भी पता थी, आपको वेजेस माइनस करने भी आ गया, आपको ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे निकालने भी आ गया। सेल्स में ये इंक्लूड था, मालूम था हटाना है, लेकिन 33 कैसे आया? कि सर सामने वाले को 49,500 का सामान बेचा, इसमें से नॉट अप्रूव कितना हुआ? 2/3। कितना आया आंसर? तो जो सेल्स है ही नहीं तो सेल्स में होगा क्या? हटा दो उसको वहां से। लेकिन अगर सेल्स हुआ ही नहीं तो स्टॉक बन गया, और स्टॉक जब लिखा जाएगा तो किस पे लिखा जाएगा? एट कॉस्ट। किस पे लिखा जाएगा? ये प्रॉफिट के साथ था तो मैंने इससे पहले प्रॉफिट निकाला, फिर माइनस करके इसको किस पे कन्वर्ट कर दिया? कॉस्ट पे। याद रहेगा आपको? पक्की बात है। अब इसको टैली करो, इसका टोटल करो, इसमें से ये दोनों माइनस करो तो हमको मिलेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। कितना बच रहा है इसका टोटल? 3,31,000। 62। क्या सबका इतना आया? चेक करो रे, कैलसी सबके पास है ना? ठीक है, ग्रेट। अब मैं निकालूंगा एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस कितना है मेरा? मेरा डेट ऑफ फायर पे स्टॉक है 62,600। सैलवेज कितना था? कहा दिया हुआ है सैलवेज? सैलवेज नीचे दिया 12,300 का, माइनस कर दिए 12,300, तो आपका आंसर आया 50,300। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। मेरी पॉलिसी वैल्यू चेक करो कितनी है? 60,000। कितनी है? मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्या बता रहा हूँ? 62 का नुकसान हुआ है, पैसा देगी क्या? एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगेगा। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू। हाउ मच पॉलिसी वैल्यू? 60,000 डिवाइडेड बाय स्टॉक की वैल्यू क्या है? 62,600। एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 50,300। क्या रहा अमाउंट?
48 219 210.86 आराम आराम से बोलो 48 21 0 गेम खेल रही मेरे साथ 48210 अप्रोक्स लिख के छोड़ देना। क्या करना, आप 10 को 11 भी कर सकते हो पॉइंट के बाद अगर 8 है तो, बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अप्रोक्स करके छोड़ देना। समझ में आ रहा है? जितने भी क्वेश्चंस फायर इंश्योरेंस के अभी तक किए हैं सब में आंसर का फॉर्मेट नहीं बदला है, वर्किंग आई है, एडजस्टमेंट आया है, कर लेंगे। जितना करा रहा हूँ उसको एटलीस्ट रिपीट करते हुए चलना, पेपर में यही आएगा, नंबर बदल जाएगा, हो सकता है नंबर भी सेम आ जाए। आपके यूनिवर्सिटी के पास टाइम नहीं है कि वो आपका कोई हाई लेवल का पेपर सेट करे, क्योंकि जब पेपर होगा तो छुट्टियां, हर दिन पेपर होगा, देयर इज नो गैप, तो पेपर आसानी आएगा, लेकिन अभी से तैयार रहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कॉपी करो।